हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम बहुत ही जानदार और शानदार ट्रिक को सीखने वाले हैं, जिसमें क्या सीखेंगे तो जैसे कि हाथ मिलाने वाले प्रश्न आते हैं और गिफ्ट देने वाले प्रश्न आते हैं, उसके ट्रिक को हम आज सीखेंगे। उसको ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, उसमें उलझेंगे नहीं, देखते ही हमें आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आज हम उस प्रश्नों को सीखेंगे, तो आप अंत तक आज बने रहें। तो इस तरह के प्रश्नों को आप एग्जाम में यूं चुटकी बजाते हुए गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट प्रश्न हमसे क्या किया गया है कि एक पार्टी में कुल 12 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को हम यूँ चुटकी बजा के कैसे हल करें, तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक, बहुत छोटा सा, क्या तो n इंटू एन माइनस 1/2 को याद रखेंगे। तो इस तरह के प्रश्न को आप बहुत ही जल्द हल कर पाएंगे। ये क्या होगा तो कुल हाथ मिलाने की संख्या, कुल हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या यहाँ से आ जाएगा। क्या करेंगे n इंटू एन माइनस 1/2। n क्या है तो व्यक्ति की संख्या, पार्टी में उपस्थित जिस जगह की बात करें वहाँ पर कितने व्यक्ति हैं उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जैसे n कितना है तो 12 है और n माइनस 1 तो 12 माइनस 1 कर लेंगे और बटे में 2, तो क्या आ जाएगा 12, और 12 में से 1 घटने के बाद 11 बटे में 2, 2 से इसको 12 को काटेंगे 6 बार में और 6 से 11 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66। तो देखिए कितना जल्दी निकाल पाए आप कि इसका आंसर क्या होगा तो 66, यानी इस पार्टी में 66 बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 66। ठीक, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। और क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देख लें। तो आइए फ्रेंड्स देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को क्या है यहाँ पर कि एक पार्टी में कुल कितने व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल 78 बार हाथ मिलाए जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की संख्या हमें नहीं पता है, हमें व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना और कितनी बार हाथ मिलाया गया ये दिया हुआ है। तो हम ठीक जिस तरह से प्रश्न 1 को किए थे, फर्स्ट प्रश्न को किए थे, उसी तरह से इसको भी हम हल करेंगे। तो क्या था हमारा ट्रिक कि हम अगर पार्टी में कुल व्यक्तियों कुल हाथ मिलाने की संख्या को अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं तो n इंटू एन माइनस 1 और बट्टे में 2 कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है कुल हाथ मिलाने की संख्या, जो कितना दिया हुआ है तो 78 दिया हुआ है। और हमें यहाँ पर n का मान पता नहीं है, इसे पता करना है। तो n इंटू एन माइनस 1 और ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 1 15 156। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि इस ऑप्शन में से किसी एक एक कर को रखकर यहाँ पर चेक करेंगे कि कहाँ पर हमें 156 मिल जाएगा अगर n का मान। तो n का मान अगर हम यहाँ 13 रखते हैं तो 13 और गुने में क्या हो जाएगा 13 माइनस 1 तो 12, तो गुना करके देखिए तो 13 दूनी 26 और 13 1 13 6 5 1। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही हमें देखने को मिल रहा है कि अगर 13 रखते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है कि 156, अर्थात इस पार्टी में कितने हैं तो 13 व्यक्ति उपस्थित हैं। तो 13 व्यक्ति उपस्थित हैं तो इसीलिए यहाँ पर 78 बार हाथ मिलाया जा रहा है। आप चाहे तो इसको चेक करके भी देख लें कि अगर यहाँ पर 13 व्यक्ति होते तो 13 रखते और गुने में क्या करते n इंटू एन माइनस 1 तो 13 इंटू 12 बटे में 2, तो 2 से क्या हो जाता है 6 बार में 13 6 के 78। तो हमारा जो निकाले हैं 13 आंसर वो बिल्कुल ही सही है। तो इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक, आइए अब हम नेक्स्ट लेवल के सवाल को देखते हैं। तो आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन को, थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। समूह ए तथा बी में क्रमशः 10 तथा 12 लड़के हैं, यदि सभी को एक दूसरे से हाथ मिलाने को कहा जाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। यहाँ पर 2 समूह हैं ए और बी, दोनों में अलग अलग जो है संख्या में लड़के हैं। तो यहाँ पर 10 है और ग्रुप में ए में 10 और ग्रुप बी में 12 है। तो यहाँ पर कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे तो जानते हैं ये और भी आसान है, ये और भी आसान है। इस तरह के प्रश्न में हमें तो कोई ट्रिक भी नहीं लगाना पड़ेगा। क्या करना होगा तो जितना दिया हुआ है उस दोनों संख्या को आप मल्टीपल कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 10 गुने में 12 तो 12 नहीं 120, तो 120 बार यहाँ पर हाथ मिलाया जाएगा, जो कि कहाँ है बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 120।
ठीक, तो ये तो और भी आसान था। अब आते हैं हम कि गिफ्ट देने वाले, उपहार देने वाले जो प्रश्न आते हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब हम उस तरह के प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जो कि प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। तो हमें अगर सीख जाते हैं आज, तो आज अगर सीख गए तो फिर कभी हमें गलत नहीं होगा और हम अच्छे से उसका हल कर पाएंगे। तो आइए अब हम उपहार वाले प्रश्नों को देख लें। तो आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि एक विद्यालय में कुल 15 शिक्षक हैं। एक शिक्षक दिवस समारोह पर वे सभी एक दूसरे को एक एक कलम उपहार में देते हैं, तो कुल कितनी कलमें बांटी गई, वहाँ पर कितने कलमें बांटे गए। इस तरह के प्रश्न उपहार वाले को कैसे हल करें। तो ज़रा आप सोचिए कि वहाँ पर जो 15 टीचर हैं, उस 15 टीचर में कोई अगर एक टीचर कलम खरीदेगा तो कितने कलम खरीदेगा। आप अगर मान लीजिए वहाँ पर अगर शिक्षक के रूप में होते तो आप कुल कितने कलम खरीदते वहाँ के लिए। तो आप 14 कलम खरीदते, क्योंकि आपको 14 शिक्षक को भेंट देना है। इसी तरह तो सभी शिक्षक 14 कलम खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो 14 कलम देना है। तो एक शिक्षक 14 कलम खरीद रहे हैं और शिक्षक कितने हैं, 15 हैं। तो प्रत्येक शिक्षक कितना 14 कलम खरीद रहे हैं, तो 15 गुने 14 कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक लगाएंगे, तो हम ट्रिक लगाएंगे n इंटू एन माइनस 1। यहाँ पर बट्टे 2 नहीं देंगे, उपहार वाले में बट्टे 2 नहीं देंगे। हम अगर हाथ मिलाने वाला रहता है तो वहाँ पर बट्टा 2 करते हैं, लेकिन उपहार वाले में बट्टे में 2 नहीं, सीधे n इंटू एन माइनस 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कुल कितने कलमें बांटे जाएंगे, तो कुल कलम की संख्या क्या हो जाएगी, कुल कलमों की संख्या या कलमे की संख्या कितनी हो जाएगी, तो n इंटू एन माइनस 1। तो n का मान यहाँ पर कितना है, तो कितने व्यक्ति हैं, 15, और 15 n माइनस 1 करेंगे तो 14, 15 गुने 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 210। कितना आ जाएगा, तो 210, जो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 210। समझ पाए होंगे। तो आइए एक प्रश्न और हम इस पर कर लेते हैं, तो और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो आइए 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है कि एक पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक उपहार देते हैं। इस प्रकार कुल 110 उपहार वितरित किए गए, तो पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो उपहार वाले के लिए हम क्या ट्रिक सीखे थे, तो n इंटू एन माइनस 1 करने से हमें क्या निकल जाता है, तो कुल कितने उपहार वहाँ पर वितरित हुए। तो यहाँ पर ये कुल कितने उपहार वितरित हुए, इसके बराबर में दिया है कितना, तो 110 दिया है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन रखने पर हमें जो है 110 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 12 को रखते हैं तो 12 और n माइनस 1 करेंगे तो 11, 12 गुने 11 करेंगे तो 12 और 12 तो कितना पर आ जाएगा, यहाँ पर 132 आएगा। तो हमें तो 110 लाना है, तो ये नंबर तो होगा नहीं, 12 तो होगा नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन को चेक करिए। तो बी नंबर ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो 10 और 9 आएगा, 10 9 में 90 हो जाएगा। 13 पर चेक करेंगे तो 13 गुने 12, 13 12 156 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। 11 पर चेक करेंगे तो 11 और n माइनस 1 10, तो क्या हो जाएगा, 11 गुने 10 तो 110 कहाँ पर आ रहा है, तो 11 को हम रखते हैं, n का मान अगर हम 11 रख लेते हैं तो हमारा 110 आ जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर ऑप्शन। अर्थात इस पार्टी में जो है 11 व्यक्ति उपस्थित हैं, इसीलिए यहाँ पर 110 उपहार वितरित किए गए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, उन्हें भी यह क्लास दिखाएं कि उन्हें भी यह बेनिफिट मिल सके इसका। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस तरह आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट वाले और अच्छे ट्रिक वाले क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।